ज़िबा करना। याद रखें, अगर जानवर को ज़िबा करने वाला जो है, जिसे हम कसाई कहते हैं, अगर मुसलमान है तो अफजल भी है, आला भी है। अगर बावजू हो, गुस्ल किया हो, तो ये भी अफजल हो, आला है। लेकिन अगर खुदा न खासा अगर कोई अहले किताब हो तो फिर भी जो है ज़िबा हो जाएगा। उसे यानी ज़िबा करते वक्त बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर यानी तकबीर पढ़ के ज़िबा करेगा, अहले किताब ज़िबा हो जाएगा। लेकिन हमारे अहनाफ कहते हैं अफजल और आला ये है, ज़िबा करने वाला मुसलमान हो, अगर बावजू हो, गुस्ल किया हो, तो वो भी अफजल है, आला है। अगर बावजू ना भी हो तो ज़िबा हो जाएगा। याद रखें, जानवर को ज़िबा करते वक्त उसे बाएं पहलू पे लिटाना है और अपना दायां पाँव जो है उसके पहलू पे रखना है, और उसका मुंह जो जानवर का ये भी अफजल है, आला है, किबले की तरफ हो। और ज़िबा जो जानवर किया जा रहा है, जिस तरह दुम्बा, बकरा वगैरह या बड़ा जानवर, इनको ज़िबा करते वक्त ये बात ज़हन में रहे, बल्कि ज़िबा करने वाला तजर्बाकार होगा, अनाड़ी तो नहीं। क्या औरत ज़िबा कर सकती है? वो छुरी पे हाथ रख सकती है? बिल्कुल रख सकती है, ज़िबा भी कर सकती है। नाबालिग बच्चा अगर तजर्बाकार है, ज़िबा कर सकता है। इसकी 4 रगें होती हैं, कितनी बोले? जिनको काटना होता है ज़िबा के दौरान 4 रगें होती हैं, एक खाने पानी वाली, 2 खून की और 1 सांस वाली। इन 4 रगों का ज़िबा करने के दौरान इन चारों का कटना जरूरी है। अगर 3 कट गई, 1 रह गई, ज़िबा फिर भी हो जाएगा। लेकिन अफजल और आला ये है, चारों रगे जो हैं, रगे जो हैं उनका काटना जो है वो ज़रूरी है। अब रहा मसला, मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ ऐसा होता है, जब कसाई जानवर को ज़िबा करता है तो मालिक जो है जानवर का वो छुरी पे हाथ रखता है। ऐसा होता है, बोलिए, छुरी पे हाथ रखता है। ये बात ज़हन नशीन कर लें। अब कसाई कहे कि मालिक तकबीर पढ़ेगा, मालिक कहे जिसका छुरी पे हाथ है कि कसाई पढ़ लेगा। अगर दोनों ने ना तकबीर कही, ना पढ़ी, तो वो जानवर मुर्दार हो जाएगा, ज़िबा शरी तरीके से, सही तरीके से वो ज़िबा नहीं होगा, वो मुर्दार हो जाएगा। याद रखें, जिनका छुरी पे हाथ है, मिसाल के तौर पे एक कसाई है, एक मालिक है, दोनों के लिए तकबीर पढ़ना ज़रूरी है। अब अगली बात यह है, एक जानवर को दूसरे के सामने कभी ज़िबा ना करो। उलमा ने, फुक़हा ने, अहनाफ ने मना फरमाया है, बल्कि मकरूह करार दिया है। इससे जानवरों को वहशत पैदा होती है। और ज़िबा करने से पहले जानवर को अच्छी तरह खिलाएं, पिलाएं, उसका पेट जो है वो भरा हुआ होना चाहिए। और इसका अजर क्या है? सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने आका इमामुल अंबिया की बारगाह में, या रसूलल्लाह ये कुर्बानियाँ क्या हैं? फरमाया, ये तुम्हारे बाप इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। इधर खून का कतरा गिरता है, अल्लाह कुर्बानी को कबूल फरमा लेता है। और बरोज़े हशर यानी जब क़यामत बरपा होगी, यही कुर्बानियाँ कब्र के सराहने खड़ी होंगी और इन्हीं पे सवार होकर कुर्बान करने वाले वो सरात क्रॉस करेंगे। अल्लाह ने जिनको तौफीक अता फरमाई है ज़रूर करें। मैंने बताया था, ज़कात का निसाब और है, कुर्बानी का निसाब और है। ऐसा कतई न करें कि एक जानवर सारे टब्बर की तरफ से है। अगर अल्लाह ने तौफीक दिया, जिसके पास 1 तोला सोना मौजूद है, हाजात असलिया के अलावा, उस बंदे पे कुर्बानी वाजिब है, ज़रूरी है, करनी चाहिए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।